समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए करूं जड़ को समाप्त। अब यही मुझको जचता है, थोड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट चतुरता है। पिता श्री मैंने बस्तियों की विनय पर छोड़ दिया, परंतु पंदी ग्रह से भोजराज कंस कदाप उन्हें मुक्त नहीं कर सकता है। तो मूर्ख कायर मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। मैं ये मथुरा का सम्राट हूँ। जा, मैं तुझे पुनः आदेश देता हूँ, जा उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दे। पिताश्री, यदि आप मथुरा के सम्राट हो, मुझे आदेश दे रहे हो, तुम्हें यही गर्व एवं अभिमान है कि मैं मथुरा का सम्राट हूँ। तो देख लो तुम्हारे सम्मुख भोजराज कंस तुम्हारे सिंहासन को कैसे अपनाता है, और आज से मथुरा का सम्राट स्वयं भोजराज कंस कहलाता है। या विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हर पिता उम्मीद करता है कि पुत्र मेरी सेवा करेगा, लेकिन ये कंस ये बेला किसी को बेटे पर आस लगाई थी। मेरी सेवा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन आज मेरे आंखों के सम्मुख मेरे सिंहासन को अपना लिया और मेरे दामाद और मेरी पुत्री को कारागृह में डाल दिया। छुड़ा कर लगा जब मेरी शत्रु की सराहना किया, सोच उठे मंत्री अक्रूर, क्या देख रहे हो? तो काल इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ियां पहना दो। क्या ये क्या कह रहे हो? मैं अपने हाथों से महाराज को हथकड़ियां पहनाऊं? ऐसा कदाप नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक महाराज का नमक खाया है। मैं अपने हाथों से महाराज के हाथों में हथकड़ियां नहीं पहना सकता। मंत्री अक्रूर बहुत वफादार मंत्री है, इस बुढ़े का तो हथकड़ियां नहीं पहनाएगा। मैं नमक हरा में नहीं कर सकता। क्या देख रहे हो? इस बुढ़े और इस मंत्री अक्रूर के हाथों में हथकड़ियां डाल दो, दोनों को हथकड़ियां पहनाए। प्रधानमंत्री के आगे मंत्री सब है। क्योंकि मथुरा का सम्राट स्वयं भोजराज कंस है, भोजराज कंस के आज्ञा का पालन होना चाहिए। तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। भैया, इस द्वारपाल के हाथों से हमारे महाराज को
हाथों में और हमारे हाथों में हथकड़ियां पहनाना चाहते हो, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। ये देख लो मेरी रक्त प्यासी कृपाल, मैं भी महाराज का मंत्री हूँ। कारपाल जो कदाचित हमारे सामने आया तो समझ लो तुम्हारा वही हाल होगा। मंत्री अक्रोर दृष्टि सिंहासन की तरह देख लो, सिंहासन की तरफ दृष्टि डालकर मथुरा का सम्राट भोजराज कंस है, आज भैया कंसराज नहीं महाराज कंस कह करके पुकारोगे, के हाथों में होकर क्या। मंत्री अक्रोर ध्यान रखो, जो मेरे शत्रु की सराहना करेगा उसका यही हाल होगा। हर पिता आप बताओ अपने पुत्र की नाना प्रकार की सेवा करता है, लेकिन आज पर बेटा वही बड़ा होकर बर्ताव कैसा करता है कि अपने बूढ़ा न हर कोई पिता क्या यह सोचता है कि पुत्र हाथों में हथकड़ी डलवाएगा, लेकिन कल अरे तूने अपने पुत्र पिता के हाथों में हथकड़ी डाला है, कल हम तुझे श्राप दे रहे कंस कि हाँ अब मैं कहता हूँ बदला वो प्रगट चुका है। अष्टम संतान देवकी की तेरा अस्थि उठाए, अष्टम संतान देवकी की तेरा अस्थि उठाए। यदुष आकाशवाणी ने कहा है तो सत्य होगा, सत्य होगा। देवकी का अष्टम लाभ तेरा काल होगा, बंद कर दे काल कोट नहीं। और ये भी ध्यान रख क्या महाराज दोनों में राजसी वस्त्र चला इनके सरकार ताज इन्हें काल कोठरी में बंद कर दे। सिर्फ 24 घंटे में एक बार जलपान मिलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार, वो भी जल। और राक्षस कंस कि अच्छा वो राक्षस वो पापी आराम नहीं तो पाएगा, मेरे शरीर के शरीर मास तू सदा दरबार में उपस्थित हो जा। या विधाता क्या किया कैसा गुजारा
के बतलाने के अनुसार दोनों को बंदी कारागृह में डाल दिया है महाराज। द्वारपाल, महाराज जिस कारागृह में बसदेव और देवकी बंदी है, उस कारागृह के फाटक पर पहरेदारी में मेरे दोनों सिपाही जग्गू और भग्गू को लगा दिया। हाँ महाराज, जग्गू और भग्गू दोनों पहरेदारी पर हैं। वाह, और एक बात का ध्यान रखो। कौन सी महाराज? आज से मथुरा का सम्राट स्वयं भोजराज कंस है। भोजराज कंस की आज्ञा का पालन होना चाहिए। जहाँ मथुरा राज के जितने नगर है, सभी नगरों में ढिंढोरा पीट दो। आज से मथुरा के सम्राट उग्रसेन नहीं, स्वयं भोजराज कंस है। भोजराज कंस की आज्ञा का पालन होना चाहिए। ना तो कोई आज से मंदिर बनवाएगा, ना तो कोई यज्ञ हवन करेगा, ना तो कोई आज से सुनेली का जाप करेगा। ध्यान रखो, अगर कोई यज्ञ करेगा तो यज्ञ में प्रथम आहुति होगी भोजराज कंस के नाम की। अगर कोई मंदिर बनवाएगा तो मंदिरों में प्रतिमाएं होगी भोजराज कंस की। अगर कोई माला जपेगा तो भोजराज कंस के नाम की। ध्यान रख, अगर किसी ने मेरे पैरी का गुणगान किया, उसके नाम की माला जपा, माला जपे जो हाथ से, तो हथकड़ी तैयार हो। कंठ से यदि नाम लेगा तो कंठ पर जहाँ सारे नगरों में ढिंढोरा पीट दो। आज से मथुरा का सम्राट भोजराज कंस है। भोजराज कंस के आज्ञा का पालन होना चाहिए। ठीक महाराज, अभी गया और सारी नगर में ढिंढोरा पीट कर वापस आया। शीघ्र जाओ। मुनादी है मुनादी, बिया हो न शादी, घर में बैठे बूढ़ी दादी। आज सभी को सूचित किया जाता है कि आज से आपके पुराने महाराज जो गुरसेन नहीं बल्कि नए महाराज भोजराज कंस है मथुरा नरेश। आज से आप लोगों के उन्हीं के नाम की माला जपनी होगी, उन्हीं का कहा करना होगा और उन्हीं के नाम की हवन सामग्री भी करनी होगी। अगर कोई देवी या कोई भी व्यक्ति दूसरे देवी या देवता का नाम लेते हुए पकड़ा गया तो उसके साथ क्या सलूक होगा? कंठ से जो नाम लेगा, कंठ पर तलवार ही, माला जपेगा हाथ से तो हथकड़ी तई। इसलिए आज से जो भी कुछ है, तुम्हारे राजा है, महाराजा है, प्रभु है, नारायण है, देवी है, देवता है, जो भी कुछ है महाराज भोजराज कंस। चलता हूँ दोस्तों, दूसरी जगह ढिंढोरा पीटता हूँ। लगा के बिंदिया लगा के लाली, चाले चले हो मत वाले, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। देव तेरा अपराध कंस राज हम और तुमको कारागार में डलवा दिया प्रिय देवकी। इसलिए भगवान की आराधना करो, वही अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं प्रिय देवकी। न जाने क्यों मुझे पिता की कितनी याद आ रही है। न जाने पिताजी किस हाल में होंगे। हे प्रभु, तुम भी कितनी निष्ठुर हो भगवान। तेरा माधव जन
लालो खोरी